गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 6। ठीक है, ये जो चैप्टर आपका है ये बेटा आपका ज्योमेट्री का चैप्टर है। ठीक है, आपके फर्स्ट यूनिट में पहले वाले 2 चैप्टर्स आएंगे जो आपको करा दिए बेटे, और नेक्स्ट चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 6। ये 3 चैप्टर होंगे, ठीक है, जो आपके यूनिट 1 में आएंगे। ये जो चैप्टर 6 आपका है, एक सेकेंड देखो, ये चैप्टर आपका 6 है, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री का जो चैप्टर है ये आपका है चैप्टर नंबर 6। तो 3 चैप्टर आपके फर्स्ट यूनिट में आएंगे। आज हम 6 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले चीज आप समझ लीजिए पॉइंट क्या होता है। हम बात कर रहे हैं पॉइंट की। ये डॉट है, सपोज ए, सो ए इज व्हाट, ये जो डॉट है दैट इज कॉल्ड पॉइंट। इसे क्या डिनोट करते हैं? पॉइंट। अब बात हम करते हैं लाइन की। सपोज एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इससे ये एक लाइन जा रही है जो इधर भी एक्सटेंड हो रही है और इधर भी एक्सटेंड हो रही है। सो दिस इज अ लाइन। लाइन कैन एक्सटेंड इनफाइनाइटली in both the direction and it is represented by this। इसके ऊपर बेटा ये साइन लगा होता है। नेक्स्ट चीज होती है आपकी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इज अ पीस ऑफ अ लाइन विच हैव अ डेफिनेट मेजरमेंट। इसका इनडेफिनेट मेजरमेंट है क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में आपकी एक्सटेंड हो रही है, एंड देयर इज अ नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट इन लाइन। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, जबकि लाइन सेगमेंट का 2 एंड पॉइंट है, ए एंड बी। ये आपकी दोनों साइड एक्सटेंड नहीं हो रही है। इट हैव अ डेफिनिट मेजरमेंट, एक फिक्स मेजरमेंट है इसका, जैसे 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, लाइक दिस। तो इट हैज डेफिनिट मेजरमेंट, इट हैज 2 एंड्स। नेक्स्ट चीज आती है बेटा आपका रे। सपोज ये रे है ए बी, इसका मतलब ए इसका एंडिंग पॉइंट हो रहा है और बी की ओर ये एक्सटेंड हो रही है। तो इसे लिखते हैं हम ये। अगर आपने ये बनाया है, ये आपका बी पॉइंट है, तो ये आपका एंडिंग पॉइंट है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम बी एंड एक्सटेंडिंग towards A. So it is represented by this. Both meaning is not same. दोनों का मतलब सेम नहीं होता है। नेक्स्ट चीज आती है आपकी प्लेन। प्लेन क्या होता है? कोई भी फ्लैट सरफेस जिसकी कोई थिकनेस ना हो, 2 डायमेंशंस फिगर। जैसे आपके ये 3 पॉइंट्स हैं, लाइक दिस। ये ए बी सी 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। दिस इज लाई इन अ फिगर। तो कोई भी फ्लैट सरफेस, ब्लैक बोर्ड, दिस स्पेस, दिस इज अ प्लेन। प्लेन हैज नो थिकनेस, प्लेन की कोई थिकनेस नहीं होती है। दूसरी चीज है इंटरसेक्टिंग लाइन। ये लाइन है, ये लाइन है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर 2 लाइन है, इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, हम यहां से मेजर करें, यहां से मेजर करें, ईच एंड एवरी स्टेप इट्स डिस्टेंस इज इक्वल, सो दिस इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। इसे हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। अब हम जो चैप्टर करेंगे उसमें यही सारी चीजें हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, देखिए बेटे, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है अभी आपको बताते हैं क्या है बेटे। ये नहीं है जो आप देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन थ्योरम एंड एग्जाम। थ्योरम एंड एग्जाम में क्या अंतर है? एग्जाम्शंस क्या होते हैं? एग्जाम्स होते हैं जिसमें फिक्स होता है, कोई भी चीज आपको पता होती है कि ये रियलिटी में ऐसा होता ही है।
जैसे कोई एक लाइन है, अगर उस लाइन को कोई, सपोज हम एक लाइन लेते हैं, ठीक है, सपोज हमारे पास एक लाइन ये है ए बी और सी इसका मिड पॉइंट है, तो हमें पता है कि ए सी और बी सी बराबर होगी क्योंकि हमें दिया है सी मिड पॉइंट है, तो हमें इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है. इन रियल ए सी विल बी इक्वल टू बी सी बिकॉज सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो ये हमारा क्या हुआ, एक एग्जाम हुआ. ठीक है, तो एन एग्जाम इज अ बेसिक फैक्ट दैट इज टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ. इसे हमें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती. एन एग्जाम इज अ बेसिक फैक्ट दैट इज टेकन फॉर अ ग्रांटेड without proof. Example, half of equals are equal. The whole is greater than of its part. कोई भी चीज है वो पूरी चीज अपने पार्ट से बड़ी होगी. तो ये जो डेफिनेशन थी ये हमारा मीनिंग हुआ एग्जाम. अब बात कर रहे हैं थ्योरम. थ्योरम हमें प्रूफ करनी पड़ती है. ठीक है, जैसे आ स्टेटमेंट, थ्योरम की डेफिनेशन होगी अ स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्ड टू प्रूफ इज कॉल्ड थ्योरम. वो स्टेटमेंट जिसे हमें प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है उसे हम थ्योरम कहते हैं. जैसे सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड द पॉइंट इज 36. जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड हम एंगल की बात करें तो ये कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है. सम ऑफ ऑल द एंगल्स और ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री. तो ये हमें प्रूफ करना पड़ता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या कहते हैं, थ्योरम. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सेकंड. आसान सा क्वेश्चन है, जो अभी आपको समझाया था वही सब कुछ है. आपको इन टर्म्स को डिफाइन करना है. पहली चीज है लाइन सेगमेंट क्या होता है. आ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट इज बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स. एक लाइन सेगमेंट एक पार्ट होता है लाइन का जो कि जिसमें दो एंडिंग पॉइंट होते हैं, जैसे ए एंड बी. अ लाइन इज अ सेगमेंट हैज अ फिक्स लेंथ. इसकी फिक्स लेंथ होती है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस. ठीक. दूसरी चीज होती है आपकी रे. रे क्या होती है, रे अ लाइन विद अ स्टार्ट पॉइंट, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट नो एंड पॉइंट, लेकिन उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता. एंड विदाउट डेफिनेट लेंथ, उसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, उसे रे कहते हैं. एक्सटेंड इंडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में वो एक्सटेंड होती है. जैसे देखिए ए बिगिनिंग पॉइंट है, अब ये किधर एक्सटेंड हो रही है, बी की साइड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस. बी को एक्सटेंड हो रही है इसलिए बी की साइड एरो बनाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस. टू लाइंस विद अ कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस. दो लाइंस के बीच में अगर कोई कॉमन पॉइंट है, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ये जो ओ पॉइंट है ये इन दोनों में कॉमन है, तो ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी. नेक्स्ट है आपकी पैरेलल लाइन. टू लाइंस इन अ प्लेन विदाउट अ कॉमन पॉइंट, इसमें और इस दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा. ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं पैरेलल लाइन. जैसे ए बी पैरेलल सी डी, तो पैरेलल को इस सिंबल से शो करते हैं. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है हाफ लाइन. अ स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड फ्रॉम अ पॉइंट indefinitely in one direction only is a half line. जैसे ये लाइन है, एक पॉइंट बी है और एक ये सी है और एक ए है, तो बी सी ये हाफ लाइन हो गई, बी ए ये हाफ लाइन हो गई, इसे बोलते हैं हाफ लाइन. कॉन्करेंट लाइंस, अगर एक पॉइंट से मोर देन थ्री और मोर देन 3 लाइंस पास होती हैं तो उन्हें कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं. 3 or more lines intersecting at a same point are said to be a concurrent. Now, collinear points. ये सारी चीजें मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, so you have to learn it.
कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? 3 और more than 3 points are said to be a collinear if there is a line which contain all the points. 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर एक लाइन में होते हैं तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लेन। प्लेन क्या होता है? प्लेन इज अ फ्लैट 2-dimensional surface that extend इनफाइनेटली फार। ये आपका एक प्लेन होगा। कोई भी फ्लैट 2-dimensional सरफेस को हम क्या कहते हैं? प्लेन। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपका है ये। आपसे कहा जा रहा है इन द फिगर नेम 6 पॉइंट्स। आपको 6 पॉइंट्स के नाम लिखना है। देखिए, ए एक पॉइंट है, बी भी एक पॉइंट है, सी एक पॉइंट है, डी भी एक पॉइंट है, ठीक है, पी भी एक पॉइंट है, आर भी एक पॉइंट है। पॉइंट और भी हैं, बट आपको सिर्फ 6 लिखने हैं, इसलिए हमने 6 लिख दिए। अब आपको लिखनी है 5 लाइन्स। देखिए, ए भी एक लाइन है, 1 हो गई, ठीक है। क्या लिखनी है? 5 लाइन सेगमेंट लिखने हैं। लाइन से लिखनी है, लाइन सेगमेंट लिखनी है जिनकी डेफिनेट लेंथ हो। तो देखिए, ई एफ यहां से यहां तक ये 2 फिक्स पॉइंट हैं। ई एफ एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। जी एच भी एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि जी और एच इसकी एंडिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। एफ एच एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ई जी, ई एंड जी 2 एंडिंग पॉइंट है, ई जी भी एक लाइन सेगमेंट है। एम एन एक लाइन सेगमेंट है, ठीक। अब आपको लिखनी है 4 रेज, यानी जो कि एक पॉइंट से स्टार्ट होंगी और दूसरी साइड एक्सटेंड होंगी, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, ई स्टार्टिंग पॉइंट है और कहा जा रहा है ये पी आगे बढ़ रहा है, तो ई पी एक रे है। जी आर, सॉरी ये जी है और ये ऊपर जा रही है, देखिए आर, जी आर ये भी एक रे है। एच एस एक रे है। एफ क्यू ये भी एक रे है। आपको 4 रे लिखनी थी, ये आपकी 4 रे हो गई। अब आपको लिखनी है 4 लाइन्स, यानी एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शन। देखिए, ए बी, ए और बी दोनों साइड एक्सटेंड हो रही है, एक लाइन हो गई। डी सी एक लाइन हो गई, पी क्यू एक लाइन है, आर एस एक लाइन है। अब आपको लिखने हैं 4 कोलिनियर पॉइंट्स, यानी द पॉइंट्स विच 3 or more points lie on a same line आपको लिखने हैं। देखिए, एम ई जी बी, एम ई जी बी, ए भी हो सकता था बट आपको 4 ही लिखने हैं। तो एम ई जी एंड बी ये आपके 4 कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में ये फिगर आपको दिए, अब आपको आंसर्स देने। एट द एडजॉइनिंग नेम 2 pairs ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। आपको 2 इंटरसेक्टिंग लाइन बतानी है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस बताने हैं। 2 pair of intersecting lines and their point of intersections are EF, GH, point R। एक सेकेंड वेट कीजिए, आपको बुक में फिगर बताते हैं। देखिए, ये फिगर है आपकी, ठीक है। और आपकी जो 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन है वो कौन हो गई आपकी? ई एफ। एक तो ये लाइन हो गई, ठीक है। दूसरी लाइन कौन हो रही है आपकी? जी एच। ये ई एफ जी एच का इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को आर पॉइंट पे, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका ई एफ जी एच और
पॉइंट किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आर पे। दूसरी जो इंटरसेक्टिंग लाइन है आपकी वो है आपकी ए बी, देखिए एक लाइन ए बी है और दूसरी लाइन आपकी है सी डी, का इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पॉइंट पे। क्लियर हो गया, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3 कॉन्करेंट लाइंस बतानी है, 3 कॉन्करेंट लाइंस एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी 3 लाइन ऐसी बतानी है जो कि आपकी एक पॉइंट से पास होती है। देखिए फिगर, देखिए ये फिगर है आपकी, ठीक है। अब इस फिगर में आपको 3 कॉन्करेंट लाइंस बतानी है। कौन कौन सी हो गई, देखिए एक हो गई आपकी ए बी, ठीक है, दूसरी आपकी हो गई ई एफ, तीसरी आपकी हो गई जी एच। देखिए इस आर पॉइंट से 3 लाइन जा रही है, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है और एक ये जा रही है, ठीक है। तो कौन से हो गए, ए बी, ई एफ, जी एच, पॉइंट आर। पॉइंट आर से ये 3 लाइन है जो कि पास हो रही है, तो ये तीनों क्या हो गई, कॉन्करेंट लाइंस हो गई। अब आपको लिखनी है 3 रे। 3 रे होगी आर बी, आर एच, आर एफ। देखिए ये फिगर थी, देखिए आर बी एक फिगर हो, एक हो गई रे, आर एफ दूसरी हो गई आर एच। आर ए भी हो सकती है, आर ई भी हो सकती है, आपको 3 लिखनी थी इसलिए हमने कोई भी 3 लिख दी। अब आपको लिखने हैं 2 लाइन सेगमेंट। 2 लाइन सेगमेंट होंगे आर क्यू एंड आर पी, यानी वो लाइन जिनके 2 एंडिंग पॉइंट्स हो, ठीक है। देखिए क्या होगी, देखिए एक तो हो गई आपकी ये आर पी और एक हो गई आपकी आर क्यू, आर और क्यू और आर और पी। अब क्वेश्चन आपका ओवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है फ्रॉम द गिवन फिगर, ये फिगर दी है, फ्रॉम द गिवन फिगर नेम द फॉलोइंग 3 लाइन्स। 3 लाइन्स बतानी है आपको। देखिए कौन कौन सी लाइन्स होंगी, एक लाइन हो गई, दूसरी लाइन हो गई, देखिए पी क्यू एक लाइन, आर एस ए बी, ए और ये है बी, 3 लाइन्स हो गई। 1 रेक्टिलिनियर फिगर, आप एक रेक्टिलिनियर फिगर बतानी है, क्या होगी, सी ई एफ जी, इसे हम रेक्टिलिनियर फिगर कहेंगे। 4 कॉन्करेंट पॉइंट्स, वो पॉइंट वो एक 4 कॉन्करेंट पॉइंट यानी जिससे 4 लाइंस पास होती हूँ, ऐसा कोई भी पॉइंट हमारे पास नहीं है। कॉन्करेंट पॉइंट से 3 और मोर लाइन एक ही पॉइंट से पास होते हैं, इन्हें हम कॉन्करेंट पॉइंट कहते हैं। हमें 4 कॉन्करेंट पॉइंट बताने हैं। हमारे पास देखिए सिर्फ 2 लाइन पास हो रही हैं, सिर्फ 2 हो रही हैं, सिर्फ 2, सिर्फ 2, सिर्फ 2, कहीं पे भी 3 और मोर देन 3 लाइन पास नहीं हो रही है, इसलिए कोई भी कॉन्करेंट पॉइंट हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। ये फिगर आपको दे रखी है, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू आ गिवन पॉइंट्स। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं, तो एक पॉइंट से कितनी लाइन पास होंगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू आ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से बहुत सारे लाइंस, अनलिमिटेड लाइंस को हम क्रॉस कर सकते हैं। हाउ मेनी लाइन्स कैन ड्रॉ थ्रू आ 2 गिवन पॉइंट। 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू आ 2 गिवन पॉइंट्स। At how many points can 2 lines at the most intersecting? How many points can be? 2 intersecting लाइन का सिर्फ एक ही पॉइंट पॉसिबल है। A, B, C are the 3 collinear points. Name all the line segment determined by them. देखिए ये बना दिया हमने, A, B, C 3 collinear points हो गए, तो क्या नाम हो सकता है, ए बी, बी सी और ए सी, ए बी, बी सी और ए सी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू।
अब आपके क्वेश्चन से ट्रू एंड फॉल्स, ये मैं आपको बुक से बताती हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, अ लाइन सेगमेंट हैज नो डेफिनेट लेंथ। द लाइन सेगमेंट नो डेफिनेट लेंथ, फॉल्स है। आपने पढ़ा जो लाइन सेगमेंट होती है उसका डेफिनेट लेंथ होती है। लाइन की जो लाइन होती है उसकी लेंथ तो इनडेफिनेट होती है, बट लाइन सेगमेंट की लेंथ डेफिनेट होती है। तो ये आपका फॉल्स हो गया। रे हैज नो एंड पॉइंट, फॉल्स। रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक साइड एक्सटेंड करती है, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अ लाइन हैज अ डेफिनेट लेंथ, क्या लाइन की डेफिनेट लेंथ होती है? नो, लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती। लाइन दोनों डायरेक्शन में इनफाइनेटली मूव कर सकती है। ठीक है, तो ये आपका जो पॉइंट था, एक सेकेंड, नाउ, तो लाइन का कोई जो लाइन है उसकी डेफिनेट लेंथ नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। फोर्थ स्टेटमेंट है, अ लाइन ए बी इज सेम एज बी ए, यस, एक्सटेंडिंग बोथ द डायरेक्शन, एक्सटेंडिंग बोथ द डायरेक्शन। तो आपके इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अ रे ए बी इज सेम एज बी ए, नो, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट ए है, बी पे एक्सटेंड कर रही है, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट बी है, ए की साइड एक्सटेंड कर रही है, तो दोनों का मतलब सेम नहीं होता, दोनों का मतलब डिफरेंट होता है। नाउ नेक्स्ट है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑलवेज डिटरमाइन अ यूनिक लाइन। क्या क्वेश्चन है आपका? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑलवेज डिटरमाइन अ यूनिक लाइन, यस, दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन आती है, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। थ्री लाइन्स आर कॉन्करेंट इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट, यस, ट्रू, अगर तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से जाती हैं तो उसे हम कॉन्करेंट पॉइंट्स कहते हैं, कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। टू इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी बोथ पैरेलल टू सेम लाइन। क्या क्वेश्चन है? टू इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है, कैन नॉट बी बोथ पैरेलल, अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो पैरेलल नहीं हो सकती, यस, वो पैरेलल नहीं हो सकती। तो ये जो स्टेटमेंट है, टू इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन, इज अ ट्रू। ओपन हाफ लाइन इज सेम एज थिंग एज रे, यस, ये स्टेटमेंट आपका क्या है? ट्रू है। टू लाइन्स में इंटरसेक्ट इन टू पॉइंट्स, दो लाइन दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे मीट नहीं कर सकती, ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। टू लाइन्स आर पैरेलल ओनली व्हेन दे हैव नो कॉमन पॉइंट, यस, दो लाइन के बीच में अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो वो दो लाइन पैरेलल होंगी अगर उनके बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हिंट भी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन द गिवन फिगर, ये आपको फिगर दी है, आपको ए बी में एल मिड पॉइंट दिया है और बी सी में एम मिड पॉइंट दिया है। इन अ गिवन फिगर एल इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। नाउ इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, प्रूफ करना है ए एल इज इक्वल टू एम सी, यानी अगर ए बी और बी सी बराबर है तो आपको प्रूफ करना है ए एल बराबर एम सी होगा। दूसरा आपको प्रूफ करना है कि बी एल बराबर बी एम के होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। नाउ आपको पता है ये फिगर आपकी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये इसका मिड पॉइंट है एल और ये इसका मिड पॉइंट है एम। नाउ इट इज गिवन एल इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसलिए ए एल और बी एल बराबर होगा, यानी ए बी का आधा होगा, हाफ ऑफ ए बी होगा। इसे हमने नंबर 1 डाल दिया। अब हमें दिया है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी,
सो बी एम और एम सी बराबर होगा, हाफ ऑफ बी सी होगा। आपको गिवन है ए बी इज टू बी सी। अगर ए बी बराबर बी सी है तो ए बी का हाफ और बी सी का हाफ भी इक्वल होगा। ए बी के हाफ को हम ए एल लिख सकते हैं और बी सी के हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, एम सी। सो ये नंबर 1 और 2 से देखिए, फिर से समझ लीजिए, ए बी और बी सी बराबर है, उसका हाफ इक्वल हो गया। इक्वेशन 1 से ए बी के हाफ को हम ए एल लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 से बी सी के हाफ को हम एम सी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, फ्रॉम 1 और 2 ए एल और एम सी इक्वल हो गया। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपका है, इट इज गिवन एल इज द मिड पॉइंट ऑफ, एल दिया है मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, यही फिगर थी आपकी, देखिए ए बी सी, ये एल मिड पॉइंट था और ये एम। आपको गिवन है एल मिड पॉइंट है ए बी का। सो ए एल बराबर बी एल हाफ ऑफ ए बी। हम 2 इसके साथ ले जाएं तो 2 टाइम्स ऑफ ए एल इक्वल 2 टाइम्स ऑफ बी एल इसका टू ए बी। पहला स्टेटमेंट हो गया। एम बी सी का मिड पॉइंट है, इसलिए बी एम बराबर एम सी, हाफ ऑफ बी सी कह सकते हैं। 2 हम इस साइड ले जाएं तो 2 बी एम 2 एम सी इसका टू बी सी, नंबर 2 हो गया। अब आपको दिया हुआ था, ये गिवन है आपको, बी एल इजगा टू बी एम। अगर बी एल और बी एम बराबर है तो उसका डबल बराबर होगा, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फ्रॉम 1 और 2 2 टाइम्स ऑफ बी एल ए बी है और 2 टाइम्स ऑफ बी एल बी एम बी सी है। आपको यही प्रूफ करना था। अगर बी एल इजगा टू बी एम है तो आपको प्रूफ करना था ए बी बराबर बी सी होगा। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर 7।